पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है परमाणु युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी आवाम को जब वो संबोधित कर रहे थे तो गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आए इमरान। तरह मुझे अजायम नजर आ रहे हैं ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। नमस्कार, आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से साफ कह दिया है कि किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान अपने हर मुद्दों को खुद सुलझाना जानता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप की मध्यस्थता की हर संभावनाओं को अपने बयान से खत्म भी कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कुछ देर पहले परमाणु युद्ध तक की धमकी दे दी है। हालांकि पाकिस्तान की धमकी पर हैरानी नहीं होती, बल्कि हैरानी होती है देश के अंदर कश्मीर पर देश तोड़ने वाली सियासत पर। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो 5 तस्वीरें हैं। इमरान हाफिज की जोड़ी, बीच में आप देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच जो गर्मजोशी है, जो हाव भाव हैं, वो ये बताते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। युद्ध की गीदड़ भमकी देता हुआ पाकिस्तान का मंत्री, जी हां, मियादाद की जरा मक्कारी भी देखिए आप, और राहुल प्रियंका का राग, इस पर तो पीएम मोदी दुनिया के नेताओं से मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत के मजबूत रुख की जानकारी देने में जुटे हैं। वहीं भारत का विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सवाल उठता है कि क्या कश्मीर पर कांग्रेस और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक जैसी है? आखिर कांग्रेस कश्मीर पर कैसी राजनीति कर रही है? मुझे इन्वाइट किया है तो मैं आया हूं, फिर आप कह रहे कि नहीं आ सकते। पाकिस्तान का काम राहुल ने किया आसान। प्रियंका के कश्मीर ज्ञान से इमरान को फायदा। राहुल के बयान को हाथों हाथ लपक रहा पाकिस्तान। कश्मीर राग से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे राहुल। राहुल के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में मौका मौका। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान जिस ताक में बैठा था, वो राहुल गांधी ने उसे हाथ में थमा दिया। 24 अगस्त राहुल को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोकने की घटना को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लपका और वहां के हुक्मरान राहुल की दुहाई देने लगे। वहां का मीडिया फेक न्यूज फैलाने के प्रोपेगेंडा में जुट गया। पाकिस्तानी मीडिया में यहां तक चर्चा हुई कि कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी को नजरबंद किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए 3 हफ्ते बीत चुके हैं। घाटी अमन की राह पकड़ रहा है, लेकिन विपक्ष की आंखों में बदलता कश्मीर शूल की तरह चुभ रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर वहां का जो गवर्नर साहब खुद कहते हैं, सरकार भी दावा करते हैं, जो हालात सामान्य होते जा रहे हैं। तो जब सरकार दावा करते हैं, जब वहां के गवर्नर दावा करता है, जब हालात सामान्य होते जा रहे हैं, यार सामान्य हो गए हैं बहुत सारे इलाके में, 2-4 जगह छोड़ के बाकी सारे कश्मीर घाटी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसके बाद अगर कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए, पुट से वो निकलने ना पाए, खड़े खड़े फिर वापस लौटना पड़े, तो इसमें क्या साबित होता है? मेरे इनविटेशन के मुद्दे को अनएंडिंग बिजनेस कर लिया है। मैंने एक स्टेज पे जब उन्होंने कहा था कि वहां लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही, तब उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है और आपको यकीन ना हो आप आके देख लें। 5 दिन तक उन्होंने कोई
किसी तरह का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा, मैं कैदियों से मिलूंगा, जो नजरबंद हैं लोग उनसे मिलूंगा, फौज से मिलूंगा। तो मैंने उसके बाद कहा कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है कंडीशनल आपका आना, और मैं इसको विड्रॉ करता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता हूं, आप आना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझेगा आपको अलाउ कर देगा, नहीं समझेगा नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार बीजेपी से पटखनी खा चुकी कांग्रेस बैकफुट पर, इसलिए कश्मीर जैसे मुद्दे को वो हाथ से गंवाना नहीं चाहती। लेकिन बीजेपी कहती है कि राहुल का कश्मीर दौरा पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ और नहीं। भैया राहुल मिशन कश्मीर को हवा देने में लगे तो बहन प्रियंका भी उनका साथ देने कूद पड़े। प्रियंका ने ट्विटर पर 2012 बैच के केरल के आईएएस अधिकारी जी कन्नान के इस्तीफे का जिक्र किया और लिखा, एक कमरे में जहां लोग सर्वसम्मति से चुप्पी की साजिश को बनाए रखते हैं, सच्चाई का एक शब्द पिस्तौल की गोली की तरह लगता है। प्रियंका ने एक दिन पहले भी राहुल का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में हवाई यात्रा के दौरान एक कश्मीरी महिला राहुल से बात कर रही, वो पाबंदियों पर नाराजगी जाहिर करती। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, ऐसा कब तक चलेगा? ये उन लाखों लोगों में से एक है जिनकी आवाज राष्ट्रवाद के नाम पर दबाई जा रही है। ये उनके लिए है जो विपक्ष पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल की अगुवाई में 9 पार्टियों के 12 नेता शनिवार को मिशन कश्मीर पर निकले थे। प्लेन में बैठकर राहुल की टीम श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया। एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और नागरिक आजादी पर अंकुश लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं। विपक्ष और मीडिया को तब जम्मू कश्मीर के लोगों पर किए जा रहे कठोर बल प्रयोग और प्रशासनिक क्रूरता का एहसास हुआ जब उन्होंने शनिवार को श्रीनगर का दौरा करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सरकार, अखबार और न्यूज चैनल ने राहुल के बयान और ट्वीट को फौरन लगा और फिर से भारत के खिलाफ उसे बोलने का मौका मिल गया। Indian leadership, elected leadership of India, flew into Srinagar to assess for themselves and to find out what the facts were, because as you know, there's an iron curtain. Media is not being allowed. Nothing is coming out. Channels of communication are still suspended. The way they were treated, arrested and deported, put on the next flight back to Delhi. That, I categorically said, has exposed the true face of this government. They claim to be a democratic government, but their actions in reality are fascist in nature. यानी हंगामा तो श्रीनगर में हुआ, लेकिन खुशियां पाकिस्तान में मनाई जाने लगी। राहुल ब्रिगेड के नाम पर पाकिस्तान अपना काम निकालने में लग गया। जो पाकिस्तान चाहता था वो विपक्ष ने कर दिया। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर संयम रखना चाहिए। मायावती ने लिखा, देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के उपरांत इस धारा 370 की समाप्ति के बाद अब वहां पर हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा। इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है, जिसको माननीय कोर्ट ने भी माना है। जो बात मायावती समझ चुकी है, वो बात विपक्ष की 9 पार्टी के नेताओं को समझ क्यों नहीं आती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष कश्मीर के मुद्दे पर जो कुछ कर रहे हैं, उससे देश के अंदर उनका और देश के बाहर भारत का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि उनके कश्मीर दौरे वाली वीडियो और बयान को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री की 2 टूक से थर्रा गया है पाकिस्तान, तो वहीं पलटूराम ट्रंप को भी जवाब दे दिया, जी हां, मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो राहुल गांधी श्रीनगर से बैरंग लौटते हैं और पाकिस्तान के अखबारों और टीवी चैनलों के पोस्टर बॉय बन जाते हैं। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल, और इसी पर चर्चा करने और बहस करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निशांत वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तेज तर्रार हैं और इनकी विचारधारा से भी आप अवगत हैं। मेरे साथ सचिन भल्ला हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अपनी राय किस तरह से रखते हैं ये भी आप जानते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल सिवाज साहब हैं,
वो रक्षा विशेषज्ञ हैं और वो तमाम बातों पर कि पाकिस्तान की गिदड़ भपकी कहां तक जाएगी, इस पर चर्चा होगी। मेरे साथ समीर चौगांवकर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ सुदेश वर्मा जी हैं। जी हां, सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, वो तमाम बातों का जवाब देंगे। और मेरे साथ वकार भट्ट जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं, मैं शुरुआत करना चाहूंगा निशांत वर्मा जी से। निशांत जी, ताली बजा दीजिए, कम से कम आज भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। ताली बजा दीजिए निशांत जी। देखिए, बागों में बहार है, हाथों में हाथ डाल के घूमना, ये याराना दिखाना, ये सब तो लाहौर में भी देखा था। ये कोई कूटनीतिक जीत का जश्न मनाना और इस तरीके से कहना कि सब कुछ खत्म कर दिया और आज हमने तेज तर्रार जवाब और ट्रंप को वगैरह, ये तो तब मतलब रखे जिस दिन मेरा कश्मीर में से कर्फ्यू उठे। ये जो बातें हो रही हैं ये अपनी जगह ठीक होंगी, इसमें मैं कोई दो राय पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि ट्रंप ने जो भी कहा था वो चीज तो गलत साबित हुई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन माफ कीजिएगा कि जो बॉडी लैंग्वेज थी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुझे तो कतई पसंद नहीं आई। ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसका अधिकार में रखता हूं, क्योंकि आज वो दिन था जब भारत को यह दिखाना चाहिए था कि मिस्टर ट्रंप, हम गोल गोल बातें नहीं करते, हम सीधा कहते हैं कि आपके साथ हम तो कह दिया निशांत जी, बड़ा गोल गोल। अगर आप रिप्ले करके देखेंगे, कोई काम नहीं, भाई हम आपस में सुलझा लेंगे। ये अगर आप रिप्ले करके देखें उस वीडियो को अभी या फिर कभी, तो आप देखिए जब उनसे पूछा गया, जब ट्रंप, आप ये मत कह दीजिएगा तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री इमरान खान बनने के बाद हमने फोन किया, हमने कहा कि तुम भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, तुम गरीब, हम गरीब। ये नहीं था मामला, था कश्मीर का। कश्मीर मेरा है, देश का है, भारत का है। अगर ट्रंप ने कहा, बार बार कहा कि मध्यस्थता करूंगा, मेरे को मोदी जी ने कहा था, सीधा जवाब देना चाहिए। नकार दिए ना, इसीलिए तो मैंने कहा ट्रंप। मैंने आपसे क्या कहा, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूं हर उस नेता की। अभी आप आएंगे कश्मीर के मुद्दे पे, राहुल गांधी पे जाएंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। आज बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, नेताओं के मुंह से निकले शब्द गोल गोल हो सकते हैं। नहीं, आप तो इसको हंसी ठट्टा भी कह सकते हैं कि आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो वही हमने कहा, लाहौर में भी हो रहा था, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज देख करके भी आप कह सकते थे अब तो सब मामला खत्म हो जाएगा। ये सब करने से कुछ नहीं होता। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी, माफ कीजिएगा भारत की जनता जो उन्हें पसंद करती है, हमने देखा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जब वो जापान में थे, उन्होंने कैसे देश का माहौल उड़ाया था, घर में पैसा नहीं है, शादी है, क्या नहीं देखा था? तो ऐसी बातों से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। जी, सुदेश वर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को निशांत वर्मा जी के मुताबिक ये हंसी ठट्टा और हंसी मजाक की बातें चल रही हैं। अरे बड़ी शर्म की बात है। जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त पाई तीन तैसी। देखिए, आज जो हुआ है, जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे, जब दो महान देश, दो विशाल देश, उसके जब नेताओं के बीच में इस तरह की बात होती है, जो जेस्चर्स दिखा, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश कितना नजदीक है। इस बात को समझने के लिए आप पत्रकार हैं, आप बॉडी लैंग्वेज की बात करिए तो मनीष जी मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। निशांत जी को तो मैं जब देखता हूं वो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मैं इनको नहीं बोल रहा हूं कांग्रेस की, लेकिन पक्ष कांग्रेस का ही रखते हैं। ये बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप जी का ये स्टेटमेंट आया था, उस समय ही, उसी दिन ही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के एक छोटे से अदना ऑफिशियल ने उसको डिनाई कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप जी की क्या इज्जत रहे उसका बताइए। और उसके बाद भी हमारे विपक्ष उसको पकड़ लिया और बोले कि नहीं भैया, प्रधानमंत्री से नीचे तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड है सबके सामने रख दिया। रखने के तरीके में आपको आपत्ति हो सकता है जी, आपके जवाब पर निशांत कुछ रिबटल देना चाहते हैं। अरे हंस दो भाई, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए। सर टीवी अरे मैंने तो कहा था ताली बजा दीजिए, एक बार बजा दीजिए ना। अरे एक बार बजा दीजिए। अरे एक वर्मा दूसरे वर्मा से कह रहा है बजा दीजिए। वर्मा जी टीवी रखिए। आपके प्रधानमंत्री गए भाई साहब, वर्मा जी मैं तो स्माइल कर रहा हूँ, शायद आप टीवी नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं एक बात पे ताली बजाना चाहता हूँ।
आज मैं एक बात पे जरूर ताली बजाना चाहता हूं, धारा अनुच्छेद 370 हटा, अनुच्छेद 370 हटा, सबका सब विलय हो गया। और कल वर्मा जी, इस वर्मा जी को लेके मुजफ्फराबाद की चाय पिलाने ले जा रहे हैं। थैंक यू। सुदेश जी, ये क्या बोल गए निशान जी? ताली तो बजा दी। हमारा हो गया, इन्होंने पूरे देश में फैला दिया। 370 हट गई, कश्मीर हमारा। सर ताली करो, मैं आज से बजाना चालू रखूंगा। कल की चाय मुजफ्फराबाद में आप मुझे पिलाएंगे। निशान जी, उम्मीद और महत्वाकांक्षा यही है, पूरे देश में फैला दिया। 370 हट गई, कश्मीर हमारा। सर ताली करो, मैं आज से बजाना चालू रखूंगा। कल की चाय मुजफ्फराबाद में आप मुझे पिलाएंगे। निशान जी, उम्मीद और महत्वाकांक्षा यही है, सचिन बल्ला। हमारे सामने दो बड़े अच्छे और मेरे सीनियर प्रवक्ता बैठे हैं जो आपस में ताड़ियां बजाई जा रहे हैं, लेकिन ये ताड़ियां बजा रहे हैं तो देश की जनता को तो देख लो। आपकी ताड़ियों में आप कांग्रेस और बीजेपी, आपने तो इकट्ठे, हमें पता है कि आपने 1 घंटे बाद इकट्ठे चाय पीनी है, लेकिन जो देश की जनता पीस रही है हर जगह, उसको देखो कि आप ताड़ियां बजा रहे हो या उसका तमाशा देख रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं बॉडी लैंग्वेज से सीख लेता हूं। कल मैंने एक व्हाट्सएप पे वो देखा था, एक फॉरेनर चाइनीज डांस कर रहा था, डांस करते करते गालियां निकाल रहा था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके पास मैं व्हाट्सएप भेजूंगा, आप देखना जी। आप बॉडी लैंग्वेज से सर थोड़ा पता लगेगा। ये बताइए, बॉडी लैंग्वेज से किसी का पता नहीं लगेगा। आप जो कांग्रेस और बीजेपी जो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हो, जो ये देश की जनता के साथ एक तरह का खिलवाड़ कर रहे हो, वो देश की जनता को नजर आना शुरू हो गया है। और मैं ये कह रहा हूं, आप दोनों के बीच में 75% मिल गया तो कुछ भी कहना, इसलिए मत कहिए। पानी में डूबा हुआ मिल गया है तो कुछ भी कहना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेरे साथ वकार भट्ट, समीर चौगांवकर और जनरल सिवाज जुड़े हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। बात रख रहे थे, मेरे साथ समीर चौगांवकर हैं। समीर, इन सारी बातों के मद्देनजर अगर आप देखें तो आपको ये सीधे तौर पे नहीं दिखाई देता कि एक भारत की जीत हो रही है, तो एक तरफ डंका बज रहा है भारत का और दूसरी जगह डफली बजाने की कोशिश हो रही है, कि ऐसा कुछ नहीं? देखिए, जब से केंद्र में मोदी की सरकार 2014 में आई है, तब से लगातार 3 लोगों को परेशानी है। एक कांग्रेस को दिक्कत है, एक अलगाववादी को दिक्कत है, आतंकवादी को दिक्कत है और पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है। देखिए, मोदी के सत्ता में आते ही दूसरे टर्म में ही आर्टिकल 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। आप देखेंगे 1953 में पार्लियामेंट में नेहरू ने बड़ी मुश्किल से, मैं चूंकि आप स्टूडियो में हैं, मैं आपसे तमाम सवाल ले सकता हूं। वकार भट्ट मौजूद है। वकार, पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, कश्मीर में अमन चैन लौट रही है, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं। जी सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, क्योंकि मुझे कहीं निकलना भी था, तो मैंने सोचा चलो पहले आएंगे, चलो फिर भी आज देर से आए, दुरुस्त आए। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, लोग यहाँ बैठे होते, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन है। सर हाँ सर, पहले मुझे पूरी बात रखने दीजिए, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर सब यहां बैठे हुए कुछ लोग कह रहे थे कि कश्मीर ये कश्मीर हमारा, पीओके कश्मीर हमारा। पहली बात मैं बता देता हूं, मैं जम्मू कश्मीर का हूं। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर का मालिक कोई ना बने, कश्मीर का मालिक वही होगा जो कश्मीर में रहता है। 72 साल से जो मारे खा रहा है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर हमारा है। दूसरी बात, जो मोदी जी की और ट्रंप जी की आज डिस्कशन हुई है, जो बातचीत हुई है, तो हम इन दोनों नेताओं को सीरियस नहीं मानते हैं। हमने कभी इन दोनों नेताओं को सीरियस माना ही नहीं, क्योंकि मोदी जी अगर 1.5 करोड़ आवाम को जेल बंद करके अवाम के लिए अच्छा फैसला कर सकते हैं, तो ट्रंप रोज अपने बयान बदल करके अपना जोत बनवाता है। तो मैं ऐसे दोनों नेताओं को क्या सीरियस मानूं जिनके लिए अवाम कोई मायने ही नहीं है, ये अवाम को कचरा समझते हैं। वकार, कश्मीरी जो है वो भारत का हिस्सा है, कश्मीरी भारत का हिस्सा है, भारत के नक्शे पे है। सर पहले कश्मीर भारत का हिस्सा, इस भारत का हिस्सा था क्या, लेकिन क्या इनाम दिया आपने सर, क्या इनाम दिया? आज 10 दिन से
जम्मू कश्मीर की माएँ बड़े बुजुर्ग भूखे सो रहे हैं। जो कश्मीर का बकार जी बेड़ा गर्क करने वाले वहीं के जो अलगाववादी जो नेता है उन्होंने बेड़ा गर्क किया। देखिए आप देखिए आप उसको नजरअंदाज न करें। मेरी बात है जो हमारे देश राजनीति जो हमारी आर्मी उन्होंने बलिदान दिया उनके द्वारा कुछ नहीं। कश्मीर आपका है, आपने 500 का प्लान ले लिया, कश्मीर आपका हो गया। ठीक है सर, पहले आप ये करें ये हिंदुस्तान का है, ये कश्मीर किसी की अपनी जायदाद नहीं है। ये भारत देश के एक नौजवान जिन्होंने बलिदान दिया है, आप उनके बारे में बात करें। पहले ये वर्ल्ड अपने कदम करें आप ये वर्ल्ड वापस ले। हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, क्योंकि जिस कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, किसी के बाप का नहीं है कश्मीर, किसी के बाप का नहीं। भारत यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, दिल से यही बोलना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान किसी का कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर हिंदुस्तान के हैं, आपको टाइम कश्मीरी हिंदुस्तान के हैं। मत कीजिए, लेकिन नजायज बात मत करें आप। कश्मीर हमारा है, कश्मीर जम्मू कश्मीर की आवाम का है, आवाम आपकी नहीं तो कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान की है। अगर वो हिंदुस्तान की खाते हैं वो हिंदुस्तान के हैं। इसके देखो, मैं कह रहा हूँ आर्मी वालों को देखो, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी ने बलिदान दे दिया, किसी को वहां ले गए और पता नहीं अलग अलग उनका है कश्मीर। आपके बाप का या मेरे बाप का नहीं है। क्या लगा के रखा है? नाम आपकी नहीं है, मेरा है जी, मेरा है, आपको दे देंगे। क्या सोच कर रखा है? वकार आप ये मान लीजिए कि कश्मीर जो है वहां पे जो कश्मीरी हैं वो भारत के हैं और कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान भारत का है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, सोच के आप किसी भी टीवी डिबेट में कश्मीरी 1.5 करोड़ आवाम आपकी है तो मोबाइल कीजिए। पहले गिन लो कितनी आवाम है, वो भी अभी गिनती होने वाली है, सचिन बल्ला गिनती होने वाली है। समीर आप अपनी बात पूरी करें। मोबाइल ऑन कीजिए, इंटरनेट खोलिए, कर्फ्यू सुन लो जरा वकार जी, सुन लो। कर्फ्यू आवाम को सहूलत दीजिए अगर कश्मीरी आवाम आपकी है। यही आर्टिकल 370 हटने के जो बोखलाहट है वकार भाई के ऊपर दिख रही है। मनीष भाई आप देखेंगे 1953 में पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने वकार आप किसी भी डिबेट में बैठने से पहले आप ये तय कर लीजिए भाई कि आप हिंदुस्तान के हैं, ये आपको तय करना चाहिए। आप पाकिस्तान की बातें करने आमद सर मैंने बोला अगर आप हिंदुस्तानी मानते हो तो कश्मीर की आवाम को सहूलत दियो। आपने भूखे हैं बच्चे मिल रही है, कितनी कारगिल में तड़प रही है कश्मीर की आवाम। रोक देते हो, हमारे जैसे मुस्लिमों की क्या मानोगे? हालात हैं, क्या मानोगे मुस्लिमों की? समीर वकार भाई आप सुन लीजिए ध्यान से। 1973 में जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये आर्टिकल 370 अस्थायी है और घिस के मिट जाएगी समय रहते। लेकिन 69 ईयर कांग्रेस की सरकार रहते हुए इसके ऊपर कभी काम नहीं किया गया। और जब मोदी ने आके पूरे देश को एकजुट करने का काम किया है तो आपको तकलीफ हो रही है। दिया जाए और उसको जस्टिस दिया। आर्टिकल 370 ने आपको क्या दिया है वकार भाई? ये 370 का असर रहा है जो इस तरह से आर्टिकल 370 हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी शान है, जो हमें नई दिल्ली के पहले होम मिनिस्टर पहले चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रही है। उसके बावजूद इस तरह की राजनीति और सियासत कहीं न कहीं पड़ोसी मुल्क को ताकत दे रही है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये एक दुख भरी बात है कि अगर हम बटे हुए हैं तो वाकई पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हम एज ए भारतीय एक आवाज में बोलने चाहिए। अगर हमारे अंदर से अलग अलग आवाज आती हैं तो इसका हमारा दुश्मन देश फायदा उठाएगा। ये हम क्यों नहीं समझ रहे? ये जो अभी 370 और 35A 70 साल के बाद हटाया है तो वाकई थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा नॉर्मलसी आने में और ये उतावलापन नहीं होना चाहिए ऑपोजिशन वगैरह को वहां जाने की और करना। देखो आप समझने की कोशिश करो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से अमन और शांति आए तो वो अफवाहें फैलाएगा, इंफॉर्मेशन वारफेयर करेगा, साइबर वारफेयर करेगा, उसके साथ साथ वो टेररिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा।
अभी उसके 400 से 500 लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट लॉन्च पैड में बिठाए हैं अंदर जाने के लिए, भारत के अंदर आने के लिए आतंकवादी गड्डियों को बिठाएगा। अगर हम उल्टा बोलते हैं देश के अगेंस्ट तो इसका पाकिस्तान फायदा उठाता है। आपको एक चीज समझनी है कि भारत का मुद्दा यह था कि भाई ये प्रोविजनल था और टेम्परेरी था, ये हटा है तो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट तो हुआ है कश्मीरियों के साथ, तो इसलिए उसको धीरे धीरे आप नॉर्मल सी लाओ और आप जल्दबाजी मत करो। पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, एक आवाज आनी चाहिए हमारे। आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत हुई तो एक बड़ी खुशी की बात है कि जो भी बातचीत हुई मोदी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा एक बायलैटरल है और 37035A इंटरनल है, वो बायलैटरल नहीं है। जन शिवाच मैं आपके पास आऊंगा, आपसे सीमा पर वहां पर जो हलचल मची हुई है, वहां जो साजो सामान चल रहे हैं, इस पर भी बात होगी। निशान, मुझे एक चीज बताइए, कश्मीर के मसले पर कांग्रेस कहीं पाकिस्तान की प्रवक्ता के रूप में दिखाई नहीं देती आपको? कितना आसान है ना, 71 की लड़ाई की जीत देखने के बाद भी कांग्रेस के लिए ऐसा बोलना शर्म की बात है। कोई भी बोले, आपको पर्सनली नहीं कह रहा, ये तो भाजपा पूरे शहर में, देश में बोलती रहती है। लेकिन जनरल साहब से मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 का जो वहां पे एलओसी के ऊपर हालात है उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म इंडिया के अंदर, वो राज्य रहे या वहां पे गवर्नर रूल रहे या यूनियन टेरिटरी रहे या आप जो भी बना दें, उससे उस बात का इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि वहां पे एफस्पा लगी हुई है, वहां पे बॉर्डर के ऊपर सरकार की तरफ से फौज लगी हुई है। जो वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो वहां के निवासियों की, जैसे वकार साहब को अभी थोड़ी देर पहले हम सबने सुना, जो वो तो खाली एक है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे वैसे, लेकिन हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं कि आम कश्मीरी वैसे, कश्मीर हमारा, देखिए मैं आधार ना बनाया, आधार कतई नहीं बना रहा, मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि जैसे कि एक वकार साहब, निशांत जी के बाद मुझे एक ब्रेक लेना है, एक वकार जैसे पूरे कश्मीर को नहीं रिप्रेजेंट करता, वैसे ही एक भाजपा का प्रवक्ता या व्यक्ति कोई ये नहीं कह सकता कि हम सब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, इस देश में फौज के साथ एक एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक दल मेरी फौज यानी भारत की फौज का राजनीतिक इस्तेमाल करेगा तो वो क्रिटिसिज्म से लेके ना निशान जी, झगड़ा, मोदी की सेना से आपको आपत्ति है ना कि मोदी की सेना जो बात सेना नाम की कोई चीज नहीं है। सुदेश वर्मा, मैं आपसे आऊंगा कि राहुल गांधी पाकिस्तान में सुपरस्टार बने हुए हैं। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। उनसे भी एक रिएक्शन चूंकि बनता है। शहजाद, राहुल के कंधे पर पाकिस्तान बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर आप लगातार सिलसिलेवार तरीके से देखें तो कांग्रेस पार्टी नहीं रही, वो पारिवारिक, पाकिस्तान की पारिवारिक पार्टियों की प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। आप अधीर रंजन चौधरी का बयान उठा के देख लीजिए, वो वही बोलते हैं जो स्क्रिप्ट इमरान खान लिख रहे हैं। पाकिस्तान भी कह रहा है कि पीओके में खौफनाक चीज होने वाली है, पर यहाँ का सबूत गैंग उसके लिए सबूत मांगता है, बालाकोट से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक से। निशान जी, या तो मैं अपनी बात बोल दूं या आप ऐसा कीजिए, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, आपका जब हो जाए तब मुझे बता दीजिए। आप बताइए, आप बोलिए, आप कैसे किसी के लिए कहते हैं कि मैंने शुरुआत भी नहीं की तो उन्होंने बीच में पाकिस्तान के बचाव में बातें रखना शुरू कर दी। लगता है पाकिस्तान को जैसे एक्सपोर्ट किया, निशांत वर्मा बोलना शुरू कर दिया। इन्हें बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही पाकिस्तान से कि स्क्रिप्ट किसने लिख के दी। क्या जब हो जाए आप बताइए कि आप पाकिस्तान से कैसे जुड़े हुए हैं? तब बेफालतू में किसी भी राजनीतिक हो गया तो चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी, ये अपना निकालने के चक्कर में ये दूसरों के लिए ऐसा बोलते। पाकिस्तान स्क्रिप्ट भेजता है, ये आपको कैसे पता चला? अपनी बात रख लें, शहजाद का हक बनता है कि शहजाद अपनी बात रख लें, लेकिन वो बात होनी चाहिए, वो अपनी वो ना उतारने की कोशिश करें। शहजाद, हो गया इनका, जहर निकल गया। जहर आप निकाल रहे हैं, हम क्यों निकालेंगे भाई? आप संकोची कब से हो गए? आप क्यों संकोच कर रहे हैं? आप बताइए ना, आपको किसने बताया कि कांग्रेस के लिए स्क्रिप्ट कौन लिख रहे हैं? आप अपने शब्द नेशनल टेलीविजन पे जरा चुनाव ठीक करिए शब्दों का। जब आपका हो जाए, देश ने चुनाव ठीक नहीं किया सरकार का, चलेगा, हम संभाल लेंगे, पर आप अपने शब्दों का चुनाव ठीक करिए। निशान जी कैसे बोला आप अपनी बात पूरी करें जी। देखिए, मैंने तो पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू किया,
मैंने तो कांग्रेस और पाकिस्तान के संबंध में बातें बताना शुरू की। अब निशांत कहते हैं मैं ना कांग्रेस से हूं ना पाकिस्तान से, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? पर बुरा नहीं लग रहा है, सवाल किया देश के सामने। आपने इस तरीके की बात की कैसे? निशांत जी एक बात मैं भी कहता हूं कई बार, नहीं मैं भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ हाथ में हाथ डाल करके बैठे थे वहां लाहौर में, बस बात खत्म हो जाती है। आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान किसी की स्क्रिप्ट लिखता है जो आप बोल रहे हैं? शहजाद आप अपनी बात वो बात करिए जो लाजमी है। दूसरे जी हाँ शहजाद, आज भी अगर आपने इमरान खान की तकरीर सुनी हो तो वो वही जहर उगल रहा था आरएसएस के बारे में जो अक्सर यहाँ पे विपक्षी पार्टियां करती है। तो दोनों के बीच में जुगलबंदी देखने लायक है। अब 2-3 सवाल निर्माण होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कश्मीर जब जुगलबंदी सर ऐसा करते हैं, सर ऐसा इनको अकेले पाकिस्तान को इनके आप देखो ऐसे साथी दोनों साथी आप बेकार की बात करेंगे देश को यहाँ पे सुनने को जबरदस्ती भाई कांग्रेस पाकिस्तान खाना दोनों दे रहा है। नहीं आप जरा वो बात करिए तो हिंदुस्तान के लिए। चलिए आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मीटिंग आज फ्रांस में देखी होगी। उसमें नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं 47 से पहले हम एक थे, हम आपस में समझते हैं एक दूसरे को बात कर लेंगे। भाई साहब क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान से? बताइए बात रख नहीं, ये तो बड़ा तो फिर ये जिस तरीके की बात करेंगे ये थोड़ा लिमिट में भी बात करें। देश को सही बात शहजाद आप अपनी शहजाद प्रोपेगेंडा लगा रखा है। शहजाद को अपना पक्ष रखने का हक है, वो शुरुआती दौर मुझे में बस शहजाद आप 40 सेकंड दे दीजिए और 40 सेकंड जी इस बीच कोई नहीं बोलेगा, आप अपनी बात करें। मुझे उम्मीद है कि परमाणु हमला नहीं होगा मुझ पर पाकिस्तान की तरफ से, पत्थरबाजी भी नहीं मौखिक। ये देखिए ये तस्वीर है, अब हो सकता है पैनल में कुछ लोगों को बुरी लगे, ये तस्वीर है कटोरा छाप इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है ना? इसको जूम कीजिए जरा आप। ये कटोरा छाप इमरान खान, बुरा तो नहीं लग रहा ना निशांत? कटोरा छाप इमरान और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। नहीं बुरा लग सकता है आपको, देखो आपको आ गए डिफेंस में आ गया। अच्छा और ये दोस्ती वाली इक्वल्स के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तस्वीर है। एक में आप देख सकते हैं कि जब कटोरा लेके खड़ा है और दूसरे में 2 इक्वल। अब मैं बागों में बाहर है, मैं बताता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ ना भाई, इस पे भी आता हूँ। इतने उत्तेजित मत हो पाकिस्तान के पक्ष में। आप मैं अपनी बात तो रखिए, जितना ये इंटरप्ट करते हो उतनी मेरी बात नहीं होती। बात पूरी कर ले, बात पूरी करने से हमें अहम मुद्दे पर जाना है कि आखिर पाकिस्तान जो जंग की गीदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहा है वो उसकी पीछे की सोच क्या है? अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो आपका बुनियादी सवाल था मनीष जी, हमारे साथ जर्मनी, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, यूएई, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जापान, पोलैंड कह रहा है कश्मीर आंतरिक मामला है। अधीर रंजन चौधरी स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान कह रही है आंतरिक मामला नहीं है। तो मोदी जी ने कह दिया, तो मोदी जी ने कहा बायलैटरल इश्यू है। बायलैटरल का मतलब समझते हैं? निशांत जी सुदेश वर्मा देश को क्या सुनाना चाहते हैं? जब तक पाकिस्तान की बातें आती रहेगी मैं नरेंद्र मोदी आपके प्रिय नरेंद्र मोदी की बात गलत आप अधीर रंजन पकड़ के बैठे। मोदी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह बायलैटरल इश्यू है। सुदेश जी पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भूगोल बदल जाएगा अगर कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात कर रहे हैं इमरान खान, भूगोल बदलने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ वो ये तस्वीर नहीं देख पाए कि आखिर भारत और अमेरिका किस तरह से साथ होकर इसके मुकाबले के लिए तैयार है। मनीष जी अभी निशांत जी ने चाय का ऑफर दिया था, उम्मीद करते हैं कि हमें बोलने देंगे, तो उन्हीं की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। निशांत जी ने कहा कि सुदेश वर्मा जो है बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बोल देते हैं कि हम लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, ये हम नहीं बोलते हैं। एक आम व्यक्ति इस देश का ये प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या कारण है कि जो स्टेटमेंट राहुल गांधी या अधीर रंजन चौधरी या प्रियंका जी देती हैं वो स्टेटमेंट पाकिस्तान को समर्थन देते हैं और पाकिस्तान के इमरान खान साहब उन्हीं स्टेटमेंट को कोट करते हैं, ये बताने के लिए कश्मीर की हालत अच्छे नहीं है। अच्छा, जब ऐसी बातें इतनी ज्यादा कश्मीर के मामले में सेंगार के मामले में पाकिस्तान से बयान आएगा कि सेंगार को जेल में डालो तो आप बोलेंगे सब आपका कोई मतलब समझ में आता है? वर्मा जी थोड़ा सोच समझ के बोलिए। हमारे आंतरिक राजनीतिक चीज का फिर बोलिएगा दूसरा हमारा एनिमी इसलिए फायदा उठाता है
क्योंकि आप जैसे लोग एक तरफ ये दावा करते हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया, गवर्नर साहब कहते हैं, एक नेता वो एक राहुल गांधी नहीं गए थे, साथ में वाजिद अहमद पार्टी के थे, साथ में अलग अलग पार्टियों के लोग थे। सुदेश जी मौका देते हैं किसी को। निशान जी जन सिवाज सीधे तौर पर एक कंगाल पाकिस्तान जो अपने अधिकारियों की बैठक में चाय बिस्कुट की कटौती कर रहा है, वो भारत से जंग की तैयारी की बात करता है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, ये धमकियां हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालात है, वो लड़ाई तो क्या कुछ पंगा भी नहीं ले सकता भारत के साथ। देखो आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन देखो, 97 करोड़ का डेट है, $62 बिलियन ओड हो जाएगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो उसको 3 दिन लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास अम्यूनिशन नहीं है और वो बात करने लगा है भारत से लड़ाई लड़ने की। आज उसकी इकोनॉमिक कंडीशन आप देखो। और दूसरी बात है ये धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वेपन की, वो तो पहले भी दिया था सर्जिकल स्ट्राइक से पहले। उसने कहा अगर आप मणिपुर में जा सकते हो या आप मणिपुर से आप जा सकते हो बर्मा में, म्यांमार में, पर अब पाकिस्तान में आके देखना, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया, आतंकवादियों को उसके घर में जाके मारा। और पुलवामा के बाद आप गए बालाकोट जो है कि पीओके में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में। तो कहीं ना कहीं आपको ये दर्शा दिया कि पाकिस्तान की ये धमकियां हैं, पाकिस्तान के अंदर ये ना ताकत है ना काबिलियत है और ना वो कर सकता आज की तारीख में। तो पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए, अगर वो भारत के साथ ऐसा करेगा तो आने वाले समय में उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एक मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं इमरान खान और ये जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। जी एक ही सवाल है मेरा, नेता जो है चुप हो जाते हैं। एक ही सवाल है मेरा। देखिए जब राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि हम फर्स्ट नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज हो सकती है। अमन की आशा गैंग जिसमें कुछ यहाँ पे बैठे हुए लोग भी शामिल है, उसके मुख्य प्रवक्ता बन के आते हैं, वो लोग तड़प उठे, अरे हमारे पाकिस्तान का क्या होगा, अरे ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आज इमरान खान ने जो बयान दिया उसको कंडेम करने का एक भी सुर नहीं आ रहा है इस अमन की आशा गैंग से। देखिए आज देखो अमन की आशा की गैंग के नाम के मेंबर को नाम नहीं लिया, तो कौन बोल पड़ा, कौन बोल पड़ा? गजब की चीज है, बोलने से ही लग जाती है। मुझे एक ब्रेक लेना है, आज बड़ी गजब की चीज है, बोलने से लग जाती है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम कश्मीर की बात करेंगे, कहां लेकर जाएगा? सारी दुनिया से तो धुतकार मिल गई, उसके बावजूद अब वो जंग की बात कर रहा है, वहां पर हथियार जुटाने की बात सामने आ रही है। देखो बिल्कुल ठीक बोला आपने। पहले तो पाकिस्तान अकेला पड़ गया है, आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। कहीं थोड़ा बहुत आप कह सकते हो चाइना या थोड़ा बहुत टर्की, और चाइना ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला एक्सेप्ट उन्होंने लद्दाख के बारे में बोला। तो पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। भारत का हिस्सा है पूरा कश्मीर, यही कश्मीर नहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी, और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वो भी हमारा इलाका है। और अब ये गिद्दड़ धमकी देने लगा कि हम न्यूक्लियर वेपन है, हम न्यूक्लियर वार तक चले जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंपैक्ट होगा। ये गिद्दड़ धमकी से भारत डरने वाला नहीं, ना पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत ना काबिलियत। आज उसके पास मैं बता रहा हूं अम्यूनिशन नहीं है 3-4 दिन लड़ने का। आज उसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो इकोनॉमिकली इतना वीक है, लड़ाई होती दो बराबरों के बीच में, लड़ाई नहीं होती ऐसे देशों में, कहीं तो भारत और कहीं पाकिस्तान। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान हमारा है। अभी हमने शुरुआत कर दी आर्टिकल 370 हटा के, और आप देखिएगा मोदी के 5 साल के अंदर पीओके भी हमारा होगा। जो पाकिस्तान आज युद्ध की धमकी दे रहा है वह इतना भिखमंगा हो चुका है कि उसको अपने सैनिकों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। इस साल 80 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे गिरने जा रहे हैं। पाबंदी उसके पास शिक्षा का पैसा नहीं है, उसके पास हेल्थ के लिए पैसा नहीं है, उसके युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। वह भिखमंगा पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की अगर एक चीज आप गलत कह रहे हैं तो उसे 71 का ध्यान होना चाहिए कि वह टूट चुका है। समीर जी एक चीज आपको बता दूं, मुर्गी और भैंस बेचकर वो हथियार जुटा रहा है हमारे खिलाफ, और मुर्गी और भैंस से हमसे लड़ेगा। पाकिस्तान की नौबत क्यों है पता है? ये बालाकोट को एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ हम लोग पे जाए, मैं बस दो-तीन दुनिया में सिर्फ एक ही ने साथ दिया है, वो कांग्रेस पार्टी। शहजाद आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपको बता दूं पिछले 4-5 महीनों में देखिए क्या हो रहा है।
मसूद अजहर से लेकर सब आतंकवादियों पे कार्रवाई, FATF के ग्रे लिस्ट में आ गए थे, फिर APG के ब्लैक लिस्ट में आ गए, वापस से FATF के ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों कटोरा देश चाइना पाकिस्तान गया था, दोनों को वहां पे थप्पड़ मिली, वो थप्पड़ काफी नहीं थी, तो यूनाइटेड नेशन बोला अपने माइनॉरिटी को संभालो, बाकी के देश में घुसना और बेडरूम में घुसना बंद करो, और वो काफी नहीं था। तो अब ये जो है अमेरिका ने भी मतलब एक तरीके से बता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। पर सवाल ये पैदा होता है ना मनीष जी, कि जो बात पाकिस्तान खुद मान रहा है, कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारे लिए हार मारा लेकर कोई नहीं खड़ा, इमरान खान कह रहा है खौफनाक हो रहा है, पर यहां पे जो पाकिस्तान के बैठे प्रवक्ता है, अब एक प्रवक्ता कहते हैं पुलवामा इनसाइड जॉब था, अभी कहा है ब्रेक के दौरान कहा है, सबूत तो बहुत मांगे गए, पुलवामा इनसाइड प्रॉब्लम क्या है ना, देश में नहीं, एक सेकंड उन्होंने क्या बोला सर, ये बात देखो क्या कह रहे हैं सर, आप इससे अग्री करते हो इससे आप? देखिए आप कोई भी बात भल्ला जी ठीक है मत, एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं डोवाल साहब ने सप्लाई किया आइडिया, आप इससे अग्री करते हो? कोई भी बात ऐसी ना हो जो देश हित में ना हो, कोई भी बात ऐसी ना हो जो देश आप ना हो, सुनिए ना, ठीक है, कोई भी बात इस मन से नहीं होगी। RDX की बात कर रहे हैं कि डोवाल साहब ने कहा या तो ये सबूत दे, या तो ये शो हम लोग तब तक ना चलाए जब तक कि ये सबूत ना देते, सिर्फ इन पे फोकस रखे और सबूत मांगे कि भारत ने ये हमला कराया, इसका सबूत मांगे, इसका सबूत मिलना चाहिए, करने वाले बैठे हैं सबूत मांगे, नहीं आप सबूत दीजिए, नहीं आप सबूत सुनिए मेरी बात, सचिन जी डोवाल जवाब दे, अजीत डोवाल ने कहां से आया बम बनाने का प्लान, आप अग्री करते हैं? सबूत मांगे आप निशान जी, जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक एक डिबेट नहीं, मैं चाहता हूं आप सबूत दें। एक सेकंड सुनिए एक सेकंड, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, भल्ला जी सुनिए एक सेकंड, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, निशांत वर्मा नहीं, मैं मनीष जी आपके बातों का इत्तेफाक रखता हूँ आपसे, पर इनको सबूत देने के लिए पूरा 15 मिनट दीजिए, पर अगर सबूत ना दे सके तो इनको डिबेट से बाहर कीजिए, ये भारत के विरोधी है, भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते, घोड़ा चढ़ा नहीं, आप मुझे सबूत दीजिए, इनको कहिए सबूत दीजिए, सबूत मांगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत है? आपने आरोप लगाया देश हित के खिलाफ किसी भी मंच से इस तरह की बात नहीं है। हम बोल ले, मैंने शहजाद पूनावाला से कहा, वर्मा जी रुक जाइए, मैंने शहजाद पूनावाला वर्मा एट ए टाइम, स्टूडियो से बाहर क्या वर्मा एट ए टाइम, वर्मा की सुन ले, इन लोगों की कहां सुन लो पहले। शहजाद पूनावाला को मैंने कहा कि पुलवामा में RDX कहां से आया, इसका जवाब NSA मतलब भारत ने दिया क्या? चुपचाप सुनो, सिक्योरिटी एडवाइजर जवाब होता है, हमारे भारतीय लोग जिन्हें समझ में भी नहीं आता सवाल क्या होता है। और दूसरी बात जनरल साहब से मैं कहना चाहता हूं, जनरल साहब से पूछना चाहूंगा, जनरल साहब कोई आधार नहीं, इस बात में कोई आधार नहीं, इस बात को लेकर एक दिन के पैसे नहीं है, समय नष्ट न करें, समय नष्ट न करें। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कष्ट न करे पाकिस्तान और भारत का मसला है, ये द्विपक्षीय मसला है, आप समय नष्ट न करें, और प्रधानमंत्री ने कह दिया आप कष्ट न करें क्योंकि ये भारत पाकिस्तान के बीच का मामला। मेरा ये सवाल है शहजाद, आप जो अपनी बात पूरी करने जा रहे थे कि पाकिस्तान जो जंग की आहट की बात करता है, उसमें इतनी कुव्वत आपको लगती है, दिखाई देती? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है, पर उसका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? मुशाहिद हुसैन ने क्या कहा, कश्मीरियों के लिए हमारे पास यहां पे कुछ एजेंट है, ममता बनर्जी, अरुंधति रॉय, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, और मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान को आतंकी भेजने की जरूरत नहीं है। समय की कमी है, मुझे सुदेश वर्मा खंबा नोचे, सुदेश वर्मा मिला तो किसी के लिए कुछ भी बोल दो। सुदेश वर्मा, पाकिस्तान जो आंखें तरेल रहा है, आपको लगता है उसकी कुव्वत है जो राष्ट्र के नाम से संदेश में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात से चिड़चिड़ाया, बिलबिलाया, बौखलाया पाकिस्तान है? और निशांत वर्मा भी है, बौखलाया, बिलबिलाया, चरमराया। देखिए पहले एक सेकंड जवाब ले लेते हैं, सचिन बल्ला जवाब दे दीजिए, सचिन बल्ला, सुदेश वर्मा, सचिन बल्ला आप रुकिए, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब। निशान जी, सुदेश वर्मा आप जवाब पूरा करें। मैं चाहूंगा
मनीष जी, मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों हाथ जोड़कर कि हमारे जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिसिज्म को इस हद तक न ले जाएं कि वो भारत के खिलाफ लगने लगे। ऐसा न करें कृपया। आप अगर सेना ने बोल दिया सरकार निशान जी डिबेट खत्म करनी है। खाने को नहीं है देश में दाने। जी हाँ, मैं फिर से कहना चाहूंगा, खाने को देश में नहीं है दाने, और ताकतवर मुल्क भारत जैसे को चले धमकाने। अरे पाकिस्तान, इतनी कुव्वत तो पैदा कर लो कि अपने मुल्क के लोगों का 2 टाइम का अनाज तो पैदा कर लो। जी हां, यही था आज देश का सवाल, और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा।